हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ विथ हैप्पीनेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। FIBC जो बैग बनाती है, यानी कि जंबो बैग, जो कि जो है फ़ॉरेन कंट्री में मेनली यूज़ आते हैं। और देखिए, ये जो है अलग अलग प्रकार के जो हैं बैग्स वगैरह जो हैं इस यूनिट के माध्यम से बनाते हैं। और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है क्वांटिटी में ये बैग्स बनते हैं। और इसकी प्रोसेस जो है आप इस पूरे वीडियो में देखेंगे दोस्तों, और उसी के बारे में जो है आपको कैसे इस यूनिट में जो है जम्बो बैग बनाए जाते हैं ये आप पूरे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आगे वीडियो में देखते हैं अपन कि जो है FIBC बैग्स या जो जम्बो बैग होते हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होती है उसमें जो है क्या क्या स्टेप्स होती है। क्योंकि यह जो प्रोसेस है यह जो है काफ़ी लंबी प्रोसेस है, और इसमें जो है एक तरीके से जो है काफ़ी लंबी प्रोसेस के बाद जो है ये बैग्स बनते हैं, जम्बो बैग्स। जी हाँ दोस्तों, मेनली जो है जम्बो बैग्स वगैरह जो हैं ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो है स्टोर के लिए काम में आता है। इसके साथ ही जो है इनका जो है मैक्सिमम जो यूज़ है वो फ़ॉरेन कंट्री में ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ पर जो क्या होता है कि फ़ॉरेन कंट्री में जो है कुछ भी उनके स्टोरेज के लिए जो वो है जम्बो बैग्स में ही वो यूज़ करते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हो या जो दूसरा हो, या जब कभी भी वर्ल्ड में कोई पैनिक फैलता है तो वह जो है अपने यहाँ पर जो स्टोरेज करने के लिए जो है इन बैग्स का सहारा लेते हैं। तो देखिए आगे दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें जो प्रोसेस में जो आता है वो होता है एक्सट्रैक्शन। या दोस्तों, ये जो है इन द बिगनिंग ए मिक्स ऑफ रॉ मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड इनटू टैप्स ऑफ लीनियर एंड विड्थ। और इसमें जो क्या किया जाता है कि इनको जो है जो रॉ मटेरियल आता है इसका वो जो होता है प्लास्टिक के जो दाने आते हैं एक तरीके से वो रहते हैं, उनको जो है आपस में क्वांटिटी में मिक्स करके जो है उनसे जो है टैप्स बनाई जाती है, यानी कि जो उनसे जो है धागा एक तरीके से बनाया जाता है। और फिर उसके बाद जो है उन टैप से जो है सेकंड प्रोसेस जो आती है वो वीविंग होती है। या दोस्तों, जिस प्रकार से टेक्सटाइल में होता है कि जो थ्रेड होता है, थ्रेड को जो है आपस में जो है लूम्स के द्वारा जो है इंटरसेक्शन के द्वारा जो है उनको जो है वीविंग के द्वारा उनका जो है एक तरीके से जैसे क्लॉथ बनता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है आफ्टर द टैप्स आर प्लेस्ड ऑन द वीविंग लूम्स द टैप्स आर इंटर वोवन टू प्रोड्यूस द फैब्रिक। यानी कि उनसे जो है जब वीविंग लूम्स जो होते हैं उनके ऊपर जब इनको इंटर वोवन किया जाता है तो ये जिससे फैब्रिक बनता है। और जब वोवन जो है शेप करता है तो वो स्ट्रॉन्ग रहता है, कैरी गुड्स, और उसके अंदर जो है कोई भी होल नहीं रहता है। और इसके अलावा जो है उसके अंदर होल रहता है जिससे कि जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है वह इसमें रह सकता है। तो क्वालिटी टीम जो होती है वो जो है चेक करती है, और इसके अलावा जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी और उसके जो फैब्रिक का जो अपीयरेंस है उसको चेक करती है। थर्ड प्रोसेस जो है दोस्तों मॉइस्चर प्रूफिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो बैग्स होते हैं ये मेनली जो है स्टोरेज करने के काम में आते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर मॉइस्चर की प्रूफिंग के लिए, यानी कि जो अंदर जो भी चीज़ पड़ी है उसके ऊपर जो है मॉइस्चर से फ्री रहे, तो उसके लिए जो अलग अलग कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग जो है वो अप्लाइड करते हैं, जिससे जो वो बैग होता है वो मॉइस्चर प्रूफ हो जाता है। यानी कि आप अंदर कोई भी चीज़ रखो, बाहर का जो वातावरण है उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो मॉइस्चर जो है एक तरह से रेजिस्टेंट बैग्स जो है हो जाएगा। और एग्रीकल्चर जो काम प्रोडक्ट्स जो है उसको जो है यूज़ में जो लिए जाते हैं वहाँ पर जो है स्पेशल कोटिंग वाले जो जंबो बैग हैं वही यूज़ किए जाते हैं। जब बैग बन जाता है इस प्रकार से देखिए, तो ये जो फोर्थ प्रोसेस वो है कटिंग प्रोसेस। और यहाँ पर जो है उस बैग्स को जो है उस साइज़ के अकॉर्डिंग जो उसकी कटिंग की जाती है। देखिए इसका नाम भी है प्रोसेस का प्रिसीजन कटिंग। एट दिस स्टेज द फैब्रिक इज़ कट इनटू स्पेसिफिक शेप्स फॉर विच द मेजरमेंट आर डिटरमाइंड ऑटोमेटिकली। यानी कि जिस साइज़ का आपको बैग बनाना है उसी प्रकार का जो है यहाँ पर जो है उसकी कटिंग की जाती है। और जो लेंथ और जो है कट जो है वो आप इक्वल होनी चाहिए और एग्जैक्ट, जैसा कि उसके मेजरमेंट के हिसाब से। और यह जो है सारा काम जो है मैनुअल भी हो सकता है, इसके अलावा जो है यह जो है मशीन के द्वारा भी होता है। फिफ्थ स्टेप जो आती है दोस्तों आती है प्रिंटिंग, जो कि इसकी एक मेजर स्टेप है। प्रिंटिंग में इस प्रकार से देखिए, जिस किसी को भी जो सामने वाले कस्टमर की डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको इस प्रकार की उसके उस बैग के ऊपर जो है प्रिंटिंग करके उसको आगे भेजा जाता है। देखिए आफ्टर द फैब्रिक इज कट इट इज़ सेंड टू द प्रिंटिंग मशीन,
और इस पे जो है जिस प्रकार की इंप्रेशन उनको चाहिए होती हैं, कंपनी लोगो, कलर्स जो भी हो उस पर अप्लाई किए जाते हैं। इसके बाद 6 प्रोसेस जो है वेबिंग है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द हैंडल्स ऑफ द बल्क बैग्स आर मेड। इसमें जो होता है कि जो बल्क बैग जो होता है उसके जो है हैंडल बनाए जाते हैं और मल्टीफंक्शनल बार जो है वेब डायरेक्शन टू प्रोड्यूस द वेबिंग, इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस टू। और उसके जो बैग होते हैं, बैग को जो ऊपर किस कैपेसिटी के जो है उसके जो है एक तरीके से जो है तानियाँ लगाई जाए ताकि जो है मजबूत रहे, और क्वालिटी टीम जो होती है वो उसको चेक करती है। सीविंग, उसके बाद सीविंग आती है कि जो बैग्स का अपन ने कट कर लिए थे उनके ऊपर जो है इनके जो हैंडल्स होते हैं उनको फिट किया जाता है। और जो कट किया था उसमें भी जो है एक तो फ्लैट प्रकार के जंबो बैग होते हैं, एक अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें जो है ऊपर भी उसका एक मुंह रहता है और नीचे की तरफ भी जो उसका जो है एग्जॉस्ट रहता है, तो उसको भी कट करने के लिए जो मशीन आती है। और ये देखिए सीविंग मशीन जो है इस प्रकार की जो अपनी नॉर्मल सीविंग मशीन होती है उसी प्रकार के से जो यहाँ पर जो है इसकी सीविंग की जाती है, जो हैंडल्स वगैरह हैं उनकी सीविंग। और उसके बाद जो है ये भी एक तरीके से जो प्रोडक्शन लाइन होती है उस प्रकार से चलता है, क्योंकि उसमें एक ही लाइन में जो है 8 से 10 सीविंग मशीन होती है जो कि अलग अलग पोर्शन जो है बैग्स की कंप्लीट करता जाते हैं और आगे से आगे यह बढ़ता जाता है। इसके बाद जो है इंस्पेक्शन क्वालिटी जो टीम होती है वो चेक करती है कि जो बैग्स वगैरह हैं वो उस स्टैंडर्ड से बने कि नहीं बने हैं। उनके लिए उनके जो नॉर्म्स हैं वह जो है पूरा उसी के अकॉर्डिंग ही जो इसको चेक करके जो है आगे की तरफ मूव करती है कि क्वालिटी चेक के बाद ही जो है इसको सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ भाई यह जो है फ़िट टू यूज़ है। और इसके बाद फाइनल जो है लोड टेस्ट किया जाता है। देखिए इस प्रकार की मशीन होती है लोड टेस्टिंग के लिए कि ये जो है कितना लोड जो है कितने टन का जो बैग है उसमें कितनी कैपेसिटी का जो आप मटेरियल भर सकते हैं। और इस प्रकार से जो है ये देखिए पूरा प्रोसेस लोड टेस्टिंग का। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू असर्टेन वेदर और नॉट द बल्क बैग आर मीटिंग द सेफ वर्किंग लोड लिमिट, यानी कि उनको चेक करने के लिए। और बस टेस्ट भी जो है 1 बैग पर ऑर्डर जो है इसको किया जाता है। और फाइनल जो रहता है दोस्तों वो रहता है पैकिंग एंड डिस्पैच। इसमें जो है जब ये पूरा क्वालिटी चेक के प्रोड्यूस्ड दे आर फोल्डेड नीटली एंड देन कंप्रेस्ड इन ए बेल प्रेस मशीन, यानी कि जो है उनकी क्वांटिटी जो होती है 200 से 300 जो भी है या उनके वज़न के हिसाब से जो है उन बैग्स को जो है अच्छे से फोल्ड कर दिया जाता है। और उनको जो है उसके बाद जो है बेल प्रेस मशीन होती है वो बिल्कुल पैक कर देती है। और बाहर जो उनके ऊपर जो है कंटेनर जो है केप्ट ऑन ए वुडन पैलेट एंड डिस्पैच टू द क्लाइंट इन 20/40 कंटेनर्स। और इनको जो है वुडन पैलेट के ऊपर रख देते हैं ताकि जब भी इसका एक्सपोर्ट किया जाए तो वह जो है उस प्रकार से पूरा पैकेट बन जाता है। और फिर जो है इनको कंटेनर के माध्यम से जो है जो विभिन्न देशों में जो अलग अलग देशों में इनकी डिमांड होती है वहाँ पर इनको डिस्पैच कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने पूरा देखा कि FIBC बैग्स जो होते हैं यानी जो जंबो बैग हैं वो कैसे बनते हैं और उनकी क्या पूरी प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स इसमें इवॉल्व है, आपने पूरा देखा। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।